Good morning, dear students. Yes, beta. Let's start the chapter number 6 from. Let's start the book exercise from chapter number 6. We are already learn about the chapter number 6. हम chapter 6 के बारे में पहले से ही पढ़ चुके हैं. We already done chapter contain difficult words, word meaning, and chapter contain. Okay. Now start the book exercise. First of all, you will write down the date and class work also. Okay. सबसे पहले बेटा हम पोएट्री कॉम्प्रिहेंशन करेंगे. मैंने आपको पहले से भी बता रखा है कि बेटा एक्सरसाइज मैंने आपको पहले भी करने के लिए दी थी, लेकिन अगर आपका नहीं हुआ है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फिल कर सकते हैं. राइट वेदर द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. सेंटेंसेस को पढ़ना है और हमें ट्रू और फॉल्स में आंसर पुट अप करना है. स्पेंडिंग एंड कलेक्टिव मेक्स लाइफ वर्थ विल, तो ये हो गया आपका फॉल्स. आवर पेरेंट्स आर द ओनली केयर टेकर्स. फॉल्स. हमारे पेरेंट्स सिर्फ केयर टेकर्स ही होते हैं हमारे. फॉल्स. नेक्स्ट शेयरिंग एंड गिविंग बुल्ड्स ट्रेजर्स इन हेवन. ट्रू. द मैन इन हेवन रिकॉर्ड आवर एक्टिविटीज. ट्रू. वी शुड गिव अवे दैट वी हैव ऑन अर्थ. ट्रू. ओके, दीज आर ट्रू फॉल्स. ये आपके ट्रू फॉल्स हो गए. डन. नेक्स्ट आंसर विद रेफरेंस टू कंटेंट्स. ये पैराग्राफ दिया हुआ है, 2 लाइंस दी हुई होती हैं, उसके उसी से रिलेटेड हमें क्वेश्चंस दिए होते हैं और क्वेश्चंस को रीड हमें पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा, और उन 2 लाइंस को रीड करके हमें बताना होता है उसका आंसर. ठीक है. तो फर्स्ट पैराग्राफ इज व्हाट मेक्स लाइफ वर्थ वाइल. व्हाट मेक्स लाइफ वर्थ लिविंग. ठीक है. हमें कैसी ज़िंदगी जीना चाहिए और कैसी ज़िंदगी हम जी रहे हैं. नेम द पोएटर. नेम द पोएम एंड द पोएटर. मैंने आपको पहले बताया पोएट का नाम क्या है और पोएम का नाम क्या है. पोएम का नाम है व्हाट मेक्स लाइफ वर्थ लिविंग, और पोएट ये भी क्वेश्चन मैंने आपको पहले से ही करा चुकी हूँ. विलियम F.O. ब्रीन. ठीक है. अकॉर्डिंग टू द पोएम व्हाट मेक लाइफ वर्थ लिविंग, हमें पोएटर के अकॉर्डिंग हमें कैसी लाइफ जीनी चाहिए. शेयरिंग एंड गिविंग. हमेशा हमें शेयरिंग एक दूसरे को चीज़ें शेयर करनी चाहिए और लेनी देनी चाहिए. ठीक है. ये दोनों क्वेश्चन हो गए. उसके बाद सेकंड पैराग्राफ फॉर वी आर ओनली केयर टेकर्स ड्यूरिंग आवर अर्थली स्टे. ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द थिंग्स दैट वी नीड टू टेक केयर ऑफ. तो आंसर है इसका वी नीड टू टेक केयर ऑफ गिविंग अवे एंड शेयरिंग. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया भी कि हमें ज़रूरत होती है टेक केयर करने की, कि जब हम किसी को जब हम किसी की हेल्प नहीं करेंगे, हमेशा हमें अपना मन रखना चाहिए कि हमें दूसरों को देना है, और हमेशा शेयरिंग का रखना चाहिए. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आवर अर्थली स्टे. अर्थली स्टे डिनोट्स आवर लाइफ ऑन अर्थ, कि हम अपनी लाइफ को कैसे डिनोय कर रहे हैं. तो ये आपकी एक्सरसाइज हो गई. उसके बाद बेटा हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. ये एक्सरसाइज मैं आपको पहले से ही करा चुकी हूँ, ये करा चुकी हूँ, आपको मैचिंग करा चुकी हूँ. अब टर्न है आपकी क्वेश्चन आंसर्स की. ठीक है. तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोएट डू वी रियली सेव. अब देखिए कि उसके अकॉर्डिंग हमें मतलब व्हाट अकॉर्डिंग टू द, आपको सबसे पहले डेट डालनी है. ठीक है. उसके बाद चैप्टर का नेम, हेडिंग डालनी है, क्वेश्चन आंसर. व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोएट डू वी रियली सेव. हमें किस तरीके से या पोएटर के हिसाब अकॉर्डिंग हमें कैसा अपने आप को सेव करना चाहिए, कैसे हम अपने आप को सेव कर सकते हैं. अकॉर्डिंग टू द पोएट वी रियली सेव व्हाट वी शेयर एंड गिव. जब हम हम हमेशा शेयरिंग करेंगे, हमेशा एक दूसरे की हेल्प लेंगे या एक दूसरे की हेल्प करेंगे, तो हमेशा हमारा जो जीवन है वो बहुत पोलाइट वे में चलेगा, और हमें अपना व्यवहार ऐसा ही रखना चाहिए. हाउ डू वी बुल्ड ट्रेजर इन हेवन. आंसर है आवर शेयरिंग एंड गिविंग ऑन अर्थ बुल्ड ट्रेजर इन हेवन. हमारा हमेशा शेयरिंग और गिविंग वाला नेचर अर्थ पर रहना चाहिए. व्हाट शुड वी गिव फ्रीली. वी शुड गिव आवर वेल्थ, टाइम एंड ब्लेसिंग फ्रीली. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू थिंक कीप द
स्कोर इन हेवन, अ मैन कीप द स्कोर इन हेवन। सिर्फ आपको क्या ऐड करना है, अ मैन, बाकी क्वेश्चन में से कीप द स्कोर इन हेवन। तो क्वेश्चंस को आराम से पढ़िए, आराम से लर्न करना है, कोई जल्दबाजी नहीं की है, और ये कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। इसमें ऐसा नहीं है बहुत लंबे चौड़े क्वेश्चंस के आंसर है, आप बहुत पोलाइट वे में अच्छे से लर्न कर सकते हैं। व्हाट इज़ द सेंट्रल idea of the poem? The central idea of the poem is to encourage human beings to share and give their wealth, blessing and time to the others। हमें अपने दूसरों को टाइम देना चाहिए, उनके लिए ब्लेसिंग करनी चाहिए, उनके बारे में हमें सोचना चाहिए, और हमेशा हमें अपना व्यवहार कैसा रखना चाहिए, गिव एंड शेयरिंग वाला। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन आंसर्स हो गए फ्रॉम चैप्टर नंबर 6, और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया लिटरेचर में। ठीक है बेटा, इसके साथ साथ अभी आपका हो सकता है रिवीजन भी मैं स्टार्ट कर दूं साथ के साथ ही, लेकिन अभी हमारा लैंग्वेज का तो वर्क कंप्लीट हो चुका है, मैंने आपको बता ही रखा है। लैंग्वेज में आपके 2 चैप्टर आ रहे हैं, जो इसमें सितंबर मंथ में मैंने कराए हैं, 2 चैप्टर कराए, चैप्टर 2 और 6 दोनों लैंग्वेज में कंप्लीट हो चुके हैं। लिटरेचर में आपका आ रहा है चैप्टर नंबर 6 सितंबर मंथ में, और 7, तो 6 हमारा आज कंप्लीट हो गया। अब हमारा 7 चैप्टर इज़ लेफ्ट, ओनली 7 चैप्टर इज़ लेफ्ट। तो बेटा लेट्स स्टार्ट द बुक एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स, और आपको डेली लर्न करना है। जो भी आज आपका वर्क, आज सपोज आपने ये वर्क किया, आज क्वेश्चन आंसर्स कर लिए, बुक एक्सरसाइज, आप इसको कंप्लीट करके मुझे सेंड भी कर देते हैं। और मैं आपको बार बार बोलती हूँ, जो आप मुझे वर्क सेंड करते हैं, यू विल राइट डाउन द नेम। ठीक है, नेम के साथ साथ आप मुझे वर्क सेंड करेंगे। उसके बाद बेटा आपको क्या करना है, डेली का वर्क डेली ही याद करना है। पूरे दिन फ्री तो रहते हैं, मॉर्निंग में आप वर्क कर देते हैं, फिर मुझे शेयर कर देते हैं आप वर्क को, उसके बाद आप फ्री रहते हैं, तो इसलिए आपको डेली का वर्क डेली लर्न करना है, क्योंकि आपके बहुत जल्दी हाफ ईयरली स्टार्ट हो जाएंगे। तो बेटा बी अलर्ट एंड बी पंचुअल, डेली का काम डेली लर्न करिए, आज का काम आज ही लर्न करना है आपको। ठीक है बेटा, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, प्लीज़ आस्क इन अ क्वेरी बॉक्स। एंड क्या, जूम ऐप पर सबको आना है, जूम क्लास में कोशिश करिए सब बच्चे आइए। जैसे कल भी आज आपकी क्लास है, सुबह मॉर्निंग में ही आपकी स्टार्ट हो जाती है, 9 बजे से है शायद आज, तो हाँ 9 फ्राइडे है, 9 o'clock से आपकी क्लास आज। तो बेटा ज्वाइन योर जूम क्लास। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, प्लीज़ डिस्कस ऑन जूम क्लास। ओके।